गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसान हमेशा इस भुलेखे में रहता है कि उसके पास बहुत समय है, उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, क्योंकि ये उसकी चाहत होती है कि वो लंबा जिए। लेकिन असलियत ये है कि ये समय बहुत कम है हमारे पास। तो अच्छा यही है हमारे लिए कि हम उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें। अब समय का सही तरीके से यूटिलाइजेशन क्या है, वो आज की साखी से हम जान पाएंगे कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए और समय का सदुपयोग है क्या। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक शिष्य की जो अपने गुरु के आश्रम में रहा करता था। उसे बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि वो हर एक किसी से लड़ाई कर लेता था। धीरे धीरे उस शिष्य ने आश्रम के सभी शिष्यों से लड़ाई कर ली और एक एक करके सबने उससे बात करना बंद कर दिया। जब उस शिष्य से सबने बात करना बंद कर दिया तो उसको दुख होने लगा कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। वो परेशान होने लगा। ये हालत उसके गुरु देख रहे थे उसकी। तो उसने अपने गुरु के चरणों में शीश नवा के बोला कि सद्गुरु, मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव है गुस्सा करना, जिसकी वजह से मैंने सबको नाराज कर दिया है। और अब कोई मुझे बात तो करना क्या, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो मैं करूं तो क्या करूं? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मैंने आज तक आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। आप हमेशा मगन रहते हैं परमात्मा के नाम में। ये कैसे कर लेते हैं? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु कहते हैं कि बेटा, मुझे अपना तो नहीं पता, लेकिन तेरा जरूर पता है कि आज से 7 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। तो तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब तेरे ऊपर है कि तू क्या करना चाहता है। लोगों से लड़ना चाहता है या तेरे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना चाहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वो सुनता है कि उसके पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं तो उसके मन में एक बार उसको गुस्सा आता है कि कोई और ये बात कहता तो मैं उससे लड़ पड़ता, लेकिन ये बात तो मेरे सद्गुरु कह रहे हैं, ये बात तो सच्ची होगी। और वो अपने गुस्से को पी गया। उसी समय उसके मन में आया कि क्यों ना 7 दिन में मैं अपने गुस्से को पीकर हर एक उस इंसान से बात करूं जिसका मैंने दिल दुखाया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पहले दिन से शुरुआत करता है और माफी मांगता है। और पहले दिन में ना जाने कितने लोगों से उसको माफी मांगनी पड़ती है। जैसे जैसे उसको बातें याद आती जाती हैं कि मैंने इस बंदे से क्या कहा था, तो उस बंदे से जाके पर्सनली मिलके उसको वो बात याद दिला के कि मैंने आपको ये कहा था, यहाँ मेरी गलती थी, उस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जब वो पहला दिन बीतता है तो वो सोचता है कि ये दिन तो कितनी जल्दी बीत गया और अभी तो लोग कितने बाकी हैं, मैं कैसे सबसे माफी मांग पाऊंगा और भगवान के पास ऐसा मुंह लेके कैसे जाऊंगा। मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा होती है। ना जाने मैंने कितनी आत्माओं को दुख पहुंचाया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो माफी मांगना चालू रखता है और ऐसे करते करते उसके 7 दिन बीत जाते हैं। और जब 7 दिन बीतते हैं, 7वें दिन के अंत में वो अपने सद्गुरु के पास पहुंचता है और कहता है कि सद्गुरु, आज मैं आ गया आपके पास, मैं आपके दर्शन करके ही मरना चाहता हूँ और मैंने उन लोगों से माफी मांग ली है जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया था। तो उसके सद्गुरु पूछते हैं, तुझे कैसा लगा इन 7 दिनों में?
उसने अपने सद्गुरु से कहा कि सद्गुरु, मुझे ये समझ आ गया कि जीवन बहुत छोटा है और इसमें हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैंने अपने समय का हमेशा दुरुपयोग किया, लोगों का दिल दुखाया। तो मेरे बोलों का, मेरे समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया था, लेकिन इन 7 दिनों में मैंने अपने हर वचन को संभाल के बोला और अपने समय का सही सदुपयोग करते हुए सबसे माफ़ी मांगी। हर एक उस आत्मा को मैंने जो दुख दिया था, उनके मन से वो दुख का कांटा निकाल के अब मैं सुख चैन से मर सकता हूँ। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, उसके सदगुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने सिर्फ तुझे यही सबक सिखाने के लिए तुझसे झूठ बोला था कि तू जान सके कि हमारे पास दिन काफ़ी कम है, तो हम इसमें किसी का दिल क्यों दुखाएं। अगर हम चैन से मरना चाहते हैं तो हमें पाप कमा के नहीं जाना है, इस धरती से पुण्य कमा के जाना है। तो इसीलिए मैंने तुझे ये बात बोली थी। मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोला, लेकिन इस झूठ में तेरी भलाई छुपी थी। इतना सुनते ही शिष्य अपने सदगुरु के पैर पकड़ लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है और रोने लग जाता है कि सदगुरु, मुझे आपके ऊपर भी गुस्सा आया था, लेकिन ये गुस्सा पीना मुझे आपने सिखाया। मुझे लगता था मैं अपना गुस्सा कभी नहीं पीना सीख पाऊंगा, मुझे ऐसे ही गुस्सा आएगा और ऐसे ही मैं लोगों को चोट पहुंचाता रहूंगा उनके दिल पे। मुझे आपके लिए भी गुस्सा आया था, तो मेरे गुस्से की जो कहानी थी वो आपने ही ख़त्म की है। अगर आप मुझे ना बताते, ना मुझे जताते कि हमारे पास दिन कम रह गए हैं, तो शायद मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता, शायद मेरे व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता, शायद मैं समय का सदुपयोग करना कभी सीख ही नहीं पाता, अपने इस जीवन का सदुपयोग करना सीख ही नहीं पाता। और जब मैं सदुपयोग करना नहीं सीख पाता तो मैं भवसागर में ऐसे ही गोते खाता। और अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों सद्गुरु को जीवन में होना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि सद्गुरु ही हैं जो हमें पाप करने से बचाते हैं। वो ही हैं जो हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि हम पुण्य कैसे कमाएं, पाप से कैसे दूर रहें, ताकि हमारी आत्मा मरते वक्त तड़पे ना, हम दुख ना उठा कर जाएं, सुख में चले जाएं और सुख में से शरीर को, इस चोले को छोड़ के फिर अपने परमात्मा के पास उस अथाह सागर में वापस मिल जाए और 84 से मुक्त हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए, क्योंकि दिन सही में बहुत कम रह गए हैं। हमारे पास भी 7 दिन ही है, घूम फिर के वही 7 दिन आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, न जाने कौन सा दिन हमारे लिए आखिरी हो। तो इन 7 दिनों को सदुपयोग करें, हर एक किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी के भी दिल को ना दुखाएं और हमेशा अपनी ज़ुबान को ठीक रखें, अपने विचारों को ठीक रखें। अगर आपके विचार और आपके दिमाग में गंदगी भरी है, आपके बोलों पर कड़वाहट है, और कड़वाहट वही कड़वाहट जो आपके दिल में है, इस कड़वाहट को फर्क करने में भी लोग धोखा खा जाते हैं। एक कड़वाहट वो होती है कि एक इंसान दिल से मीठा है और मुंह से कड़वा है, तो उसको कड़वाहट नहीं कहते और ना ही समय का दुरुपयोग करना कहते हैं। जो लोग दिल से कड़वे होते हैं और मुंह पर भी कड़वे होते हैं, वो सबसे वर्स्ट होते हैं, क्योंकि वही अपने समय को खराब कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा वही लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और वही पाप के भागीदार बन के 84 लाख योनि में भटकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।